ब्लॉक डंसाल इलाका जिंद्रा का जो नाम है अब वो सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। आखिर ऐसा क्यों है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। मेरे साथ दो युवक हैं जिन्होंने जिंद्रा का नाम रोशन किया है, सिलेक्शन हुई है इनकी और इनका नाम जानेंगे और किस तरह से इनकी जर्नी रही वो भी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले भैया आप नाम बताइए। जी, मेरा नाम आशुतोष शर्मा है। जी भैया, आप बताइए कि किस तरह की आपकी जर्नी रही, जो मुकाम आपने आज हासिल किया है, कितनी मेहनत इसमें लगी है। सर देखिए सर, जहाँ तक मेरी स्कूलिंग का सवाल है तो मैंने अपनी हाई स्कूलिंग जो है वो मैंने केंद्रीय विद्यालय जिंद्रा से की। उसके बाद मैं इंटरमीडिएट के लिए केवी नंबर 2 धार उधमपुर चला गया। और जब मेरी 12th कंप्लीट हुई उसके बाद मैंने सोचा कि ज़िंदगी में आगे क्या किया जाए, तो मुझे जो लॉ है वो एक वायबल ऑप्शन लगा। मुझे लगा कि ये मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे इसमें रुचि थी। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जम्मू यूनिवर्सिटी का, वो मैंने दिया। उसके बाद मैंने लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में एडमिशन ली 2017 में। 2022 में मैं ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद मुझे सिर्फ एक ही महीना हुआ था ग्रेजुएट हुए, तो JKPSC द्वारा एक नोटिफिकेशन पब्लिश हुई प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन की। मैंने उस परीक्षा में भाग लिया और उस परीक्षा का जो परिणाम था वो सितंबर 2023 में आया, जिसमें मैं चयनित हुआ। और जब हमारे इंटरव्यू का सिलसिला चल रहा था, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन जो हमारी थी, उसी वक्त जो थी ये जो KCS जुडिशियल एग्जामिनेशन है, जिसे आप सिविल जज का एग्ज़ाम भी बोलते हैं, जिसमें हम सेलेक्ट हुए हैं सिविल जज में। बिल्कुल। तो उसकी जो नोटिफिकेशन थी वो रिलीज़ की गई JKPSC द्वारा। तो हमने तब वो एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दिया और जैसे ही हमारा उसमें चयन हुआ तो उसके बाद हम इसकी तैयारी में लग गए। तो शुरुआत में जो आपकी स्कूलिंग थी वो कहाँ से हुई थी। जी, 5वीं तक की मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो यहीं के जो लोकल स्कूल है, जिंद्रा पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल है, वहाँ तक हुई थी। 5वीं के बाद मैं केंद्रीय विद्यालय जिंद्रा में चला गया था, जो यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से मैंने अपनी हाई स्कूलिंग तक की शिक्षा की। ऐसी पढ़ाई है, आपको बताते हैं ब्लॉक डंसाल में हमारी ऐसी पढ़ाई है जो आप देख सकते हैं। आज इन दोनों मेरे भाइयों ने जो मुकाम हासिल किया है वो ब्लॉक डंसाल की पढ़ाई है, केंद्रीय विद्यालय की। ऐसा नहीं है कि गांव के इलाके में पढ़ाई नहीं है, लेकिन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दें, अगर आप में हुनर है तो पढ़ाई आप कहीं भी करें, आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ दूसरे भाई बहन का नाम जानेंगे। भी आपका नाम क्या है। मेरा नाम ऋषभ शर्मा है, मैं जिंद्रा से रहने वाला हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन जिंद्रा से ही हुई है। उसके बाद मैंने GGM साइंस कॉलेज से BSc की और कभी सोचा नहीं था कि लॉ पढ़ना है। आई केम टू लॉ बाय चांस, कुछ ऐसे हालात बने कि लॉ में एडमिशन हुआ। उसके बाद लॉ कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने हाई कोर्ट में काम किया एज ए रिसर्च असिस्टेंट 4 साल। उसके बाद मैंने वकालत की, फिर मैं इसमें प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर अपॉइंट हुआ। तो प्रेजेंटली मैं प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर हूँ। तो मीनवाइल ये जुडिशरी का एग्ज़ाम भी जो क्वालिफाई किया है। तो कैसा लग रहा है आज आपको सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पे। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि जो मेरे को मेरे गांव के नाम से जाना जा रहा है, वो सबसे अच्छी चीज़ लग रही है। जब कोई बोलता है कि जिंद्रा से 2 लोग जज बने हैं, वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो आज अब अगर आपको पता है, आज अगर आप चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर जिंद्रा लिखेंगे तो आप दोनों का चेहरा जो है वो सामने नजर आता है। कितना बड़ा नाम है। आज भी अगर आप मोबाइल निकाल के फेसबुक पे जिंद्रा नाम लिखेंगे तो आप दोनों भाइयों का जो चेहरा है वो सामने निकल कर आएगा। बिल्कुल। जैसे कभी कोई पूछता था पहले कि आप कहाँ से हो, हम कहते थे हम जिंद्रा से हैं। तो बड़े सारे लोग हैं जो जिनको नहीं पता था, फिर उनको बताना पड़ता था कि यहाँ से जाओ, वहाँ से आगे एक गाँव आता है। तो मुझे अब लगता ऐसा नहीं है रहेगा। अब कि जब कोई जिंद्रा से जाएगा तो लगेगा 2 जज यहाँ पर हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों ने थोड़ा सा जो प्रयास किया है उसकी वजह से बताना नहीं पड़ेगा, शायद लोग जानेंगे। अब ऐसा होगा ही नहीं, आने वाले समय में ऐसा होगा कि लोग खुद आएंगे कि देखेंगे कौन सा इलाका है जिंद्रा जहाँ पे 2 जज हैं। ऐसा कौन सा इलाका है, लोग खुद सर्च करके आपके पास अभी पहुंचेंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे। जी, वही उसी चीज़ को मैं अपनी अचीवमेंट मानता हूँ कि जो दोस्तों का कितना योगदान रहता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। दोस्तों का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। मैं कहूँगा कि दोस्त ही होते हैं जो आपको पुश करते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि दोस्त वो संगत कैसी है। कौन है। बिल्कुल। तो मेरे दोस्त हैं एक करतार सिंह जी, वो अभी जज हैं, वो मेरे से पहले सिलेक्ट हुए थे। उनका बहुत क्रूशियल रोल रहा मेरी इस जर्नी में। उन्होंने जिस तरीके से मुझे गाइड किया, मोटिवेट किया। मेरे से उम्र में छोटे हैं, लेकिन सिलेक्शन उनकी मेरे से पहले हुई थी। लेकिन उनका बहुत मैं उसको बहुत एक इंस्ट्रूमेंटल रोल उनका मानता हूँ। तो इनके पिताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है। मेरा नाम किशोरी लाल शर्मा है। आज आप देख रहे हैं इतनी तादाद में लोग यहाँ पर खड़े हैं, आपके बेटे को सम्मानित करने के लिए पहुंचे, उन्हें देखने के लिए पहुंचे। कैसा लग रहा है इतनी भीड़ देख के।
बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे जिंदरा के इतिहास में एक बड़ा शुभ दिन है कि मैं आपको बता दूं कि इस गांव की जो पहचान है वो हमारे जहां एक देविक स्थान है, वो आप शंभू जी का मंदिर है, शिव शक्ति धाम जिंद्रेश्वर जी महाराज उसको बोलते हैं। और किसी ज़माने में इसका नाम जिंद्रेश्वरपुर होता था। जैसे जम्मू शहर का नाम आज जम्मू है, लेकिन राजा जाम्बू लोचन ने बसाया था, बिगड़ते बिगड़ते जम्मू बन गया, इसका नाम जिंदरा बन गया। तो उन्हीं के नाम पे इस गांव का नाम पड़ा है। और ये एक बड़ा ऐतिहासिक गांव है, इसकी पहचान पहले भी थी। मैं आपको बताता हूं कि इस गांव का नाम पहले लोगों ने रोशन किया, जहां के कर्नल जहां के थे, मेजर जहां के थे, हमारे जहां रिटायर्ड डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई जहां के थे, एसीडी जहां के थे, हमारे डीसी जहां के थे, और फिर और अब जज भी यहाँ के हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ के प्रोफेसर बने हमारे इस गांव के, ठीक है ना। और अगर इसमें बताऊँ मैं पोइट्री में, तो हमारे जहाँ से कुलदीप सिंह जिंदराइया जी हो जिन्होंने नाम रोशन किया, प्रदुमन सिंह जी हुए जिन्होंने नाम रोशन किया, और बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें नाम रोशन किया। लेकिन ये आज जज जो बने हैं, जो हमारे जो दो बेटे बने हैं ना, ये एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है इस गांव की। और मैं मानता हूं कि ये आज जिंदरा के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। और आने वाले जो नौजवान हैं, जो इनके अनुयायी हैं, उनके लिए ये प्रेरणा है कि अगर इंसान में हिम्मत हो, जज्बा हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आज आपको कैसा लग रहा है, आपके बेटे ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, अब आपके बेटे की वजह से आपका नाम भी ऊपर जाएगा, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कैसा हो रहा है? देखिए, नाम जो है कहते हैं कर्म ही धर्म होता है। कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। जब आप कर्म ठीक करेंगे तो भगवान आपको फल भी ठीक देगा। तो मैं यही मानता हूँ कि इसका सबसे बड़ा आशीर्वाद भगवान का है, फिर बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और फिर अपने गांव वासियों का आशीर्वाद है जिनका साथ हमें मिला। और सबसे ज़्यादा मैं इन दोनों बेटों को देना चाहता हूँ जिन्होंने मेहनत करके ये मकाम हासिल किया और आज ये दिन दिखाया। हमारे साथ कुछ और भी हैं, इनका नाम जानेंगे। ये आपके चाचा जी हैं? इनके चाचा जी इनके साथ हैं, और इनसे जानेंगे कि आज इन्हें कितना अच्छा लग रहा है कि इतनी भीड़ आपने कैमरे में देख पा रहे हैं। आपकी इतनी भीड़ जो भीड़ है इन दोनों लड़कों के लिए लगी हुई है। यहाँ पे कोई रैली नहीं चल रही आज, इन दोनों युवाओं के लिए भीड़ है, इन्हें देखने के लिए पहुंची हुई है, इन्हें सम्मानित करने के लिए पहुंची हुई है। इनके चाचा जी से जानेंगे कि आखिर आज इन्हें कैसा लग रहा है। सर, आपको कैसा लग रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो दिखता है सामने, सारे हमारे परिवार के लोग, हमारे गांव के लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बच्चों की मेहनत जो है वो रंग लाई है, और इससे हमारे गांव का नाम रोशन हुआ है, हमारे परिवार का नाम रोशन हुआ है। और हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि आने वाली पीढ़ी को भी ये प्रेरणा मिले कि वो भी ज़िंदगी में मेहनत करें, नशों से दूर रहें, क्योंकि आजकल के समय में सबसे बड़ी चिंता है वो नशों की है, जो ड्रग एडिक्शन हो रही है, और लोग बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हैं और बहुत परेशान हैं। तो हम उनसे यही सबसे मैं ये अपील करना चाहूँगा अपने बच्चों से, अपने जो छोटे भाई हैं उनसे, कि इन चीज़ों से दूर रहें और मेहनत करें, पढ़ाई करें, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, बड़े छोटों का सम्मान करें और परिवार का नाम रोशन करें। थैंक यू। आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने कहा है कि जो ड्रग एडिक्शन है उनसे बच्चों को दूर रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आज हमारा जो इस वीडियो का माध्यम हमने काफ़ी दिनों से हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि जब भी हम जिंदरा लिख रहे थे तो इन दोनों भाइयों का नाम, इनका चेहरा सामने आ रहा, तो हमने कोशिश की कि क्यों ना इन तक पहुँचा जाए और जाना जाए कि इनकी जो परीक्षा थी, जो इनका समय था, वो कैसा रहा। इन्होंने हमें बताया, अपना कीमती समय दिया। इसी वीडियो के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।